देखिएगा, एक सांप ये भी होता है जो कि काटने वाला होता है, अक्सर कर सभी के लिए बाहर दिखता है। देखिएगा कितना लंबा तगड़ा ये सांप है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए नरोरा के पास गांव विजय नगलिया और यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ एक घर के अंदर सांप छुप के बैठा है। तो दोस्तों उस घर के अंदर सांप बैठा है। परिवार काफ़ी समय से परेशान है। हमारे पास कॉल भी कई घंटे पहले की थी। मजबूरी के कारण हम लेट हो गए, हमें और भी जगह सांपों को पकड़ने के लिए जाना पड़ा था। तो यहाँ आते आते थोड़ा टाइम हमें हो गया, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं इन सभी से भाई। तो चलिए चलकर आपको दिखलाते हैं कौन सा वो सांप है और कैसी स्थिति में घर के अंदर बैठा हुआ है। आइए आपको दिखलाते ये जो सांप है खतरनाक सांप है, जिसे नागराज के नाम से हमारे यहाँ पर जाना जाता है। अब दूर हट जाओ सब लोग, दूर हट जाओ सब। चलो ये बात सब बाहर जाओ, बाहर जाओ। फिर 100 देखो भैया कहाँ है? मत काटने को भी तो ना कर रहा बिल्कुल। ये साहब है इतने में ये फोड़ पड़ गया। भैया फोड़ माती में नहीं मुंह फोड़ सकते। तो दोस्तों इस घर के अंदर निकला है एक जहरीला सांप, जिसे आप कोबरा सांप के नाम से जानते हैं। और ये घर के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर ये घर के अंदर रहता तो वहाँ आज नहीं आज के दिन किसी ना किसी बच्चे को या किसी बड़े को ये अपना शिकार बना सकता था। इसके काटने से बहुत तेजी के साथ शरीर में जहर फैलता है। अगर इंसान अस्पताल की तरफ ना जाए और वैद्य हकीमों की तरफ चला जाए तो मरना तय है। दोस्तों जो वैद्य हकीम होते हैं और सपेरे होते हैं, बाईगी होते हैं, वो केवल मात्र ऐसे सांपों से आपको बचा सकते हैं जिनके अंदर की जहर नहीं होता। देखो सांपों में भी कई सारी प्रजातियां होती हैं। इंसान को क्या लगता है कि मुझे सांप ने काट लिया और मैं वैद्य के पास चला गया तो मैं ठीक हो गया। उसे क्या पता कि वो जिस सांप ने उसको काटा है कि वो जहरीला था या नहीं,
या सांप ने उसके अंदर जहर छोड़ा था या नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। अगर कोबरा सांप भी इंसान को काट ले तो ये भी ज़रूरी बात नहीं है कि उसके अंदर जहर गया भी है या नहीं भी। देखिए, काटने के बाद में ये जब पकड़े रहता है और पुश करता है अपने जबड़े को, तब इंसान के अंदर जहर इंजेक्ट होता है, तभी इंसान के अंदर दवाइयाँ जो है चलाई जाती हैं। तो बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, वो सारी प्रक्रिया हॉस्पिटल जाने के बाद ही पूरी होती हैं, तभी हमें कंफर्म हो पाता है कि हम किसी जहरीले सांप ने काटे हैं या बिना जहरीले ने काटे हैं, या फिर हमारे अंदर जहर गया है तो कितना गया है। वो सब हमारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही पता चलता है और उसी प्रकार के हिसाब से दवाइयाँ चलती हैं। ये नहीं कि वैद्य हकीमों की तरह चाहे हमें किसी और ही कीड़े ने क्यों नहीं काटा, लेकिन उसी प्रकार की एक ही दवा को पीस पीस कर पिलाते रहते हैं, उनकी तरह ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है। वहाँ पूरी जांच और पड़ताल के बाद ही आपके लिए एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर ऐसी कभी कोई घटना होती है आपके आसपास तो सीधा अपने पक्के और एक सच्चे इलाज की तरफ ही जाएं, हॉस्पिटल की तरफ ही जाएं। किसी भी वैद्य हकीम और बाबा ओझा के चक्कर में ना पड़े जो तुक्का मार दवाई खिला करके आपकी ज़िंदगी साथ खिलवाड़ करें। देखिए, सांप काफ़ी प्रकार के होते हैं। हमारे पास आज भी हमने कई सारे सांपों को रेस्क्यू किया है। रात भी हो गई है और इतनी रात गए जो है यहाँ पर भी हमें आना पड़ा है मजबूरी में। अब हट जाओ, उसमें और सारे सांप है, कोई सभी निकले कहीं भी आ सकते हैं। एक इंडियन कॉमन करैट है, तो हमें इसी के साथ इसको डालना है क्योंकि ये अपनी भी एक प्रजाति का है। देखिए, एक तो इससे बाहर ही है बिल्कुल, तो मैं नहीं चाहता कि ये कहीं अब देख लो सब आगे आगे देख लो। तो दोस्तों, इस टोकरी के अंदर जो भी सांप है सब जहरीले सांप हैं। इसके अंदर 3 कोबरा और एक इंडियन कॉमन करैट सांप, जो कि हमारे क्षेत्र में 2 ही मात्र जहरीले सांप पाए जाते हैं, कोबरा और करैत। रसल्स वाइपर यहाँ पर बहुत ही कम पाया जाता है, कहीं कहीं जगह पर पाया जाता है, गंगा के किनारे ही ज़्यादातर पाया जाता है। तो यहाँ जो भी प्रजाति पाई जाती है ज़्यादातर ये रसल्स वाइपर कोबरा और करैत की प्रजाति पाई जाती है। वो दोनों ही इसी टोकरी के अंदर हैं। और भी हमारे पास सांप हैं, देखिएगा, आपको दिखलाते हैं। एक सांप ये भी होता है। सांप की बात होती है। कैमरामैन नजदीक से आइए जरा, देखिएगा। एक सांप ये भी होता है जो कि एक बिना जहर वाला सांप होता है। इसके अंदर भी 3 सांप हैं। अगर ये सांप किसी भी इंसान को काट ले तो इंसान को कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तसल्ली के लिए हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। इस सांप के अंदर कोई भी जहर नहीं होता, इसके काटने पर कोई भी किसी भी प्रकार का जहर नहीं चढ़ता। अगर ऐसे सांप का काटा हुआ पेशेंट किसी वैद्य हकीम या बाबा ओझा के पास चला जाता है तो वो ठीक होकर ही लौटेगा। तो लोग समझते हैं कि बाबा मुझे सांप ने काटा था और बाबा ने दवा पिलाई और मैं ठीक हो गया। यही गलत फहमियों के शिकार लोग हो जाते हैं जब जहरीले सांप इंसान को काट लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसको पैक करते हैं। चलिए, इस सांप को हम दिखलाई दें। इस सांप का नाम है, कैमरामैन नजदीक से दिखलाइएगा, ये जो सांप आपको दिख रहा है, इस सांप का नाम है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक। दिखने में ये भी बड़ा अजीब सा लगता है। लोग, कोई भी अनजान व्यक्ति इसको देखेगा पहली बार तो इसको बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप समझेगा। और सच्चाई ये है कि ये एक बिना जहर वाला सांप होता है और इसके काटने से भी किसी के लिए कुछ नहीं होता। इसके लिए नॉर्मली आदमी ऐसे पकड़ सकता है। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। तो देखिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद में एक और सांप है। कैमरामैन दिखलाइएगा जरा नजदीक आकर के। ये रहा। दिखने में तो ये भी एक सांप ही है और काफी बड़ा सा सांप होता है। चलिए इसको भी सभी के लिए बाहर दिखला देते हैं। देखिएगा कितना लंबा तगड़ा ये सांप है। और इसको भी, अगर ये भी किसी इंसान को काट ले तो इंसान सच में डर जाएगा, कहेगा मुझे बहुत तगड़े सांप ने काटा है और बहुत सारा जहर मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इतने बड़े सांप में भी कोई भी जहर नहीं है। इस सांप का नाम है, जिसे आप धामन सांप के नाम से जानते हो, घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हो, इसका नाम है रेट स्नेक, मतलब चूहे वाला सांप। तो ये घरों के अंदर
चूहे खाने के लिए आता है और वैसे इसमें किसी प्रकार का कोई जहर होता नहीं है। अगर ये भी सांप काट ले तो कोई भी इलाज की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग पहचान कर लीजिएगा, ऐसा सांप कभी घर के अंदर आ जाता है तो विशेषकर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो आपने अकलमंदी दिखलाई है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और ठीक भी थी, क्योंकि जिस सांप को आपने इतनी मेहनत करके पकड़वाया है वो बेहद ही खतरनाक सांप था। वो घर के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं था, ये कोबरा सांप था। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है गाँव-गाँव जाकर के दिन हो या रात हम लोगों को अपनी जो भी ये सर्विस है पूरी तरह से देने की कोशिश करते हैं। भले ही हमें देर हो जाती है पहुंचने में, काम ज़्यादा होने की वजह से क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है और जगह जगह से कॉल आती रहती है तो देर हो जाती है। यहाँ भी हम देरी से ही पहुँचे हैं और पता नहीं कैसा सिस्टम बिगड़ा है कि हम एक बार से देर होने के बाद में हम हर बार देर हो जाती है हमें। तो चलिए ये तो सिलसिला चलता रहेगा, रात काफ़ी हो चुकी है और चलते हैं। आशा करते हैं इन सभी गाँव वालों को हमारा ये काम है अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह से और गांव वालों को भी पता लगे और ऐसी समस्याओं से वो भी हो सके तो सांपों को बचा सकें और हमारी इस सेवा का फायदा भी उठा सकें। तो चलिए चलते इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।